वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं, काफ़ी दिनों के बाद में आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो आज हम लाइव हैं एक नया अध्याय लेकर, एक नया चैप्टर लेकर। और आज से हम कोर्स अनाउंसमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला ही जो टॉपिक है वो आपका रख रहे हैं फंक्शन। काफ़ी बच्चों को इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एक बार मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि जो भी बच्चा क्लास में आ गया है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल है ना, भाग दौड़ के अंदर नहीं बैठे, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं। आप पहले समझने की कोशिश करिएगा, नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे आगे क्या आपको करना है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो आप बिल्कुल बी पेशेंस, रिलैक्स होकर क्लास के अंदर बैठ जाइएगा। एक छोटा सा काम अपने दोस्तों को बुला के ले आओ फटाफट से, जो तैयारी करना चाहते हैं नेवी, एयरफोर्स और एनडीए। इस बार हमारा अधिकतर जो टारगेट रहेगा वो एनडीए के बेसिस पर रहेगा। इस बार 105 क्वेश्चन करेक्ट करवाने हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ फटाफट से बेटा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां पर आप कैटेगरी चूज करें एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एक्सवाई कैटेगरी। और वहां पर आप फॉलो करिएगा रामस्वरूप जियानी सर को, आर एस सर को, जो ऑल इंडिया नंबर 1 एजुकेटर है डिफेंस में फिजिक्स के लिए। फॉलो करने के बाद में इनकी सुबह स्पेशल क्लास आती है 8 बजे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कोई भी बच्चा उसको ज्वाइन कर सकता है। सर की 3 क्लासें प्लस पर भी आती है। प्लस किसी भी बैच, प्लस का किसी भी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहोगे तो इसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। टीम आर एस सर हमारा टेलीग्राम, ये आपका रेफरल कोड है, आर एस सर लाइव कोड। इस कोड को यूज करके आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो अनअकैडमी का। यहाँ पे ये वाला कोड अप्लाई करने से, इसी को रेफरल कोड भी बोलते हैं, अनलॉक कोड भी बोलते हैं, 10% के डिस्काउंट के लिए ये वाला कोड आप यूज कर सकते हो। मैथ्स की जो क्लासें आएगी देख लीजिएगा, अभी मैथ्स की क्लास है। इस क्लास के अंदर आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा मैं, और 1 PM पर इस क्लास में जो कॉन्सेप्ट हुए हैं उन्हीं के बेसिस पर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन दूंगा मैं। और फिर उसके बाद में एनडीए, एनए, मतलब कुछ टॉप लेवल, हाई लेवल के क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हो तो फिर इस क्लास को मिस मत करना बेटा। 5 PM पर वो क्लास आपकी आने वाली है। ठीक है जी, फटाफट से टीम स्पेस आर एस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को प्रत्येक बच्चा ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी लिंक, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट जो देना हो वो टेलीग्राम चैनल के जरिए मिलेगा आपको। टेलीग्राम कैसे चलाते हैं बेटा, एज ए व्हाट्सएप ही टेलीग्राम होता है। टेलीग्राम एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें और वहां पर आप सर्च करिएगा टीम स्पेस आर एस सर। टीम स्पेस आर एस सर सर्च करोगे तो 57,000 के आसपास बच्चे एक ग्रुप के अंदर है। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि आप कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट मिस ना करो। ठीक है जी, चलो जी आ जाओ भाई फटाफट से, पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। हाँ चलो जी, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, मैं चाहूंगा प्रत्येक बच्चा, कई बच्चे हमारे साथ में नए जुड़े हैं, मैं चाहूंगा प्रत्येक बच्चा एक बार पूरे जोश के साथ में कमेंट पे टाइप करें आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, है ना जी। उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। ठीक है जी, आ जाओ बेटा, क्योंकि यहाँ पर बेटा जो भी जिंदगी के अंदर सक्सेस होना चाहता है उसको अपने जो पेरेंट्स हैं उनके जो संघर्ष है, उन्होंने क्या क्या सहन किया है अपने लिए, वो सारी चीज़ें अगर याद रहती है तो वो बच्चा टारगेट की तरफ जब बढ़ता है तो बिल्कुल तेजी से बढ़ता है। उसको और कोई चीज़ें नहीं दिखती है सिवाय उसके टारगेट के। ठीक है जी, हाँ फटाफट से प्रत्येक बच्चा बेटा, इस नाम में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, कोई और गल है ना, और चीजें आपसे टाइप नहीं करवाई जा रही है, केवल अपने माँ बाप के रेस्पेक्ट के लिए कि जो बच्चा क्लास में बैठ गया है वो फालतू कोई कमेंट नहीं करेगा। आपको बिल्कुल भी कमेंटबाजी नहीं करनी है सिवाय आई लव माई पेरेंट्स के। ठीक है, बीच में आप किस तरीके से पढ़ोगे डिपेंड आपके ऊपर करता है। वाईटी पर बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं, लेकिन आप कमेंट को चालू रखते हैं, बार बार कमेंट करते रहते हैं तो चीजें आपकी समझ से बाहर चली जाती है। ठीक है, चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए बेटा, स्टार्ट कर दिया जाए। हाँ इस क्लास का लाइक का टारगेट 5,000 लाइक का टारगेट है और 5,000 बच्चों का टारगेट लेकर आया हूं मैं। क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, मैं पूरी जी जान लगा दूंगा आपको इस चैप्टर को समझाने के लिए, है ना, और आप भी पूरी जी जान लगा दे टीम आर एस सर का साथ देने के लिए। चलो जी हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज का चैप्टर। आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं और टॉपिक जो है बेटा वो है अपना फंक्शन, फलन। तो इसको हम किस तरीके से डील करने वाले हैं वो जरा समझिएगा। क्या होता है फंक्शन, किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। बेसिकली फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होती है, जैसे होता है ना मशीन का फंक्शन, आटा पीसने की जो चक्की होती है उसके अंदर जब हम गेहूं डालते हैं तो गेहूं का आटा निकलता है, मक्का डालते हैं तो क्या है, मक्की का आटा निकलता है, बाजरा डालते हैं तो बाजरे का आटा निकलता है, आलू डालते हैं तो सोना निकलता है ना।
तो ये क्या है कि फंक्शन एक मशीन है। जैसे मैं बात करूं किस टाइप की मशीन है, वो अलग अलग टाइप की मशीन पे डिपेंड करता है ना। मसालों वाली जो चक्की होती है उसके अंदर मसाले पीसे जाते हैं, है ना। तो ये जो मशीन की वर्किंग है उस पर डिपेंड करता है। जैसे पहली एक छोटी सी मशीन में आपको बताऊं कि जैसे मेरे पास एक मशीन है और इस मशीन की वर्किंग ये है कि जो भी आप उसके अंदर डालोगे वो उसका क्या कर देगा जी, स्क्वायर कर देगा। ठीक है जी, आपने क्या डाला इसके अंदर, एक डाला तो बाहर क्या निकलेगा कि गुरुजी ये एक इस मशीन के अंदर आएगा और एक का स्क्वायर मतलब एक बाहर निकलेगा। अच्छा गुरुजी जब आपने इसमें 2 डाला तो 2 का स्क्वायर मतलब गुरुजी इसमें से बाहर क्या निकलेगा, 4। अगर आपने इसमें से 3 डाला तो 3 यहां पे जब लिखोगे 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 9। ये अलग अलग टाइप की मशीनें हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि बेटा अगर आपके पास ऐसा है मोड x, ऐसा कोई है, तो अगर आप इसके अंदर 0 डाल रहे हो तो 0 का मोड क्या बाहर निकलेगा कि गुरुजी 0 का मोड तो 0 ही होता है। अच्छा जी अगर मैं लिखूं -2 तो -2 जब आप इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, क्या बाहर निकलेगा, +2 निकलेगा। अगर मैं कहूं सर आप इसके अंदर 4 डाल दो तो 4 इस मशीन में जब डालोगे तो 4 का मोड कितना होगा, 4, तो 4 बाहर निकलेगा। तो ये जो फंक्शन है वो क्या है, एक मशीन है ना। मशीन की जैसे ये काम करता है, जो आप इसके अंदर डाल सकते हो इस मशीन के अंदर। ऐसा नहीं है भाई साहब मतलब आपने आटा पीसने की चक्की के अंदर पत्थर डाल दिए तो पत्थरों की पिसाई नहीं होगी वहां पे, है ना। और आटा पीसने की जो मशीन है उसकी अगर वर्किंग सफिशिएंट है तो आप उसके अंदर ऐसा नहीं कि आपने मिर्ची डाल दिया, धनिया डाल दिया, पुदीना डाल दिया, ऐसा नहीं है। उनकी मशीन छोटी और अलग आती है थोड़ी सी, है ना, वर्किंग थोड़ी सी अलग होती है। तो हर जो फंक्शन है उसकी जो थीम है वो अलग अलग है। जो भी आप इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू डालते हो, है ना, जो भी वैल्यूज आप डालोगे उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा सर आपका डोमेन कहा जाएगा। जो भी आप इसके अंदर डालोगे उसको क्या कहेंगे जी, हम डोमेन कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा जो बाहर निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे जी, रेंज कहेंगे। जो हम मशीन में डालते हैं मतलब आप तो याद रख लो कि मशीन में आलू डाला, आलू तो क्या है भाई, डोमेन है, और मशीन में से क्या निकला, सोना निकला, तो सोना क्या है जी, रेंज है। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी ये एक छोटा सा नमूना है, फंक्शन की वर्किंग एज ए मशीन होती है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है जी, हाँ समझना बेटा आगे। वैसे फंक्शन जो होता है बेटा वो फंक्शन होता है 2 सेट्स को कनेक्ट करने का एक रूल। 2 सेट जो होते हैं, 2 समुच्चय होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए एक रूल डिफाइन करते हैं। वो जो रूल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। देखिए समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। जैसे सर यहां पे लिखा हुआ है 0, ये एक सेट है जिस सेट का मैंने नाम रख दिया है A। ये दूसरा वाला सेट है, इस सेट का मैंने नाम रख दिया B। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 0 का कनेक्शन 0 से है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 1 का कनेक्शन 1 से है। मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 2 का कनेक्शन 4 से है। मैंने यहाँ पे 3 लिखा, 3 का कनेक्शन 9 से है। मैंने यहाँ पे 4 लिखा, 4 का कनेक्शन किससे है जी, 16 से है। बेटा ये जो सेट होता है, इधर वाला जो सेट होता है, उसके प्रत्येक एलिमेंट को हम एज ए एक्स अज्यूम करते हैं, ये है एक्स। और ये जो इधर वाले एलिमेंट होते हैं, उधर वाले एलिमेंट्स को हम वाई अज्यूम करते हैं। तो आपको ये पता चला होगा कि दोनों सेट्स को कनेक्ट करने के लिए क्या रूल अपना बना है। बताओ मुझे रूल क्या बना है, दोनों के बीच में क्या चक्कर है बताओ। कि गुरुजी 0 का स्क्वायर किया 0, 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16। इसका मतलब ये जो y होगा ना, इधर वाला जो पूरा होगा वो आएगा सर पहले वाले का स्क्वायर करने से। सही बात है। y बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। और ये जो y होता है इसी को हम क्या लिखते हैं जी, फंक्शन। f(x) से इसको डिनोट करते हैं। f(x) बराबर क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर होगा। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए कि फंक्शन को डिनोट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाई f। डिनोट किया जाता है किससे, f से डिनोट किया जाता है फंक्शन को। ठीक है। और फंक्शन को डिनोट करने की कंडीशन ये होती है, फंक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है गुरुजी, a से स्टार्ट हो रहा है और जा किस में रहा है कि सर b में जा रहा है। ठीक है। इधर वाला सेट a, इधर वाला सेट b। इधर वाला जो पूरा सेट होता है, इधर वाला जो पूरा सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, डोमेन बोलते हैं। आगे और एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है जी, डोमेन। और इधर वाला जो पूरा सेट होता है वो होता है सर कोडोमेन। क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है जी, कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब हिंदी के अंदर होता है सहप्रांत, और डोमेन का मतलब होता है हिंदी के अंदर प्रांत होता है। ठीक है जी। अच्छा
आगे मैं बताऊंगा आपको कोडोमेन और रेंज में क्या फर्क है। इतनी चीज आपको समझनी है कि फंक्शन को डिफाइन किया जाता है ए से लेकर बी। यहां पर हमेशा क्या लिखा जाता है जी, डोमेन लिखा जाता है, मतलब प्रांत लिखा जाता है। यहां पर हमेशा क्या लिखा जाता है, कोडोमेन लिखा जाता है। क्लियर है बात, डोमेन से लेकर कोडोमेन में फंक्शन डिफाइन होता है। और इस फंक्शन का जो रूल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये बेटा फंक्शन का रूल हो जाता है। क्लियर है क्या? चलो जी, जिसको तीर लगेगी वो रेंज। अच्छा भाई साहब पुराने बच्चे हैं चलो जी, बात समझ में आ गई बेटा, है ना, बात समझ में आ गई। नोट्स का क्या करें बेटा, एक बार आप जितना लिख सको, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा अगर आप लिख सको तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज आप लिख अगर नहीं पा रहे हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास के थोड़ी देर बाद में या शाम तक अपडेट हो ही जाएगा, तो वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना और फिर उससे उसके स्क्रीनशॉट्स हैं उसके पीडीएफ से आप पूरी चीज़ों को मेंशन कर लेना। क्लियर है बात? चलो जी आगे चलते हैं, आगे हम और कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, है ना। चलो समझो बेटा, जैसे बेटा मैंने ये लिखा आपके पास कि सर इस सेट के अंदर एलिमेंट है मेरे पास ए बी और सी है, और इस सेट के अंदर मेरे पास जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5। ठीक है जी, मेरे पास ऐसे 5 एलिमेंट है। मैंने ये मान लिया कि इस ए का कनेक्शन है 1 से, मैंने माना कि सर बी का कनेक्शन है 2 से, मैंने माना सर सी का कनेक्शन किससे है 4 से है। ठीक है, तो मैंने ये कहा आपको कि जिस सेट से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, मतलब जिधर से तीर निकलना स्टार्ट होते हैं, है ना, जिधर से तीर निकलना स्टार्ट होते हैं, कहां से, इस वाले सेट से, इस सेट के हर एलिमेंट को क्या कहा जाता है, डोमेन, मतलब प्रांत। हिंदी के अंदर भी लिखते रहना बेटा, समझ जाना, डोमेन, इतना मतलब तो समझना पड़ेगा आपको। डोमेन क्या है जी, ए, और ए के अंदर एलिमेंट क्या है सर, ए बी और सी, 3 एलिमेंट है। इधर वाला जो पूरा सेट है, इधर वाला जिसके अंदर जाके तीर के निशान घुसते हैं, तीर की एंट्री जहां पर होती है, उधर वाला पूरा जो सेट है उसको हम क्या कहेंगे जी, कोडोमेन कहेंगे। तो इधर वाला जो पूरा सेट है कोडोमेन, और कोडोमेन के अंदर एलिमेंट है गुरुजी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। ठीक है जी, ऐसा। और जिन को इधर ये वाला तीर जाकर लगता है उसको कहते हैं रेंज के एलिमेंट कहते हैं। तो रेंज मतलब परिसर, रेंज के जो एलिमेंट होंगे, परिसर के एलिमेंट वो होंगे जिन को जाके तीर लगेगा। किन किन को तीर लगा, तीर लगा गुरुजी 1 को लगा, 2 को लगा, 4 को लगा, उसको हम क्या कहेंगे, रेंज के एलिमेंट कहेंगे। बात क्लियर है बेटा? अरे क्लियर है? हाँ, डोमेन होगा आपके पास इधर वाला पूरा, कोडोमेन होगा इधर वाला पूरा, और इधर में जिसके पास एरो मार्क है, जिसके पास तीर का निशान है, जिसका कनेक्शन हो चुका है इधर वाले सेट के अंदर, है ना, उसको क्या कहेंगे हम, रेंज के एलिमेंट कहेंगे, है ना, रेंज के एलिमेंट। लेकिन बेटा ये जो चीज है ना, ये जैसे डोमेन आपके पास लिखा हुआ है, रेंज लिखा हुआ है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन होती है, पर्टिकुलर कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हमारे को फॉलो करना पड़ता है। जैसे होता है ना, सामाजिक रीति रिवाज शादी से पहले फॉलो करने पड़ते हैं, 7 फेरे खिलाने पड़ते हैं, 7 फेरों की रस्म है ना, तो ये 7 फेरों की रस्म जरूरी है, चाहे वो कोर्ट मैरिज, लव मैरिज करे, चाहे वो, है ना, सामाजिक विवाह किसी भी तरीके से करे वो, है ना, 7 फेरों की रस्म है तो वो 7 फेरों की रस्म करनी पड़ती है हिंदू समाज के अंदर। और बाकी क्रिश्चियन होगा जो अलग अलग तरीके से अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, तो वहां पे वैसे शादी होती है। तो ये है रीति रिवाज हमारे को फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये जो रीति रिवाज है वो कंडीशन अपने को बताते हैं, डोमेन की कंडीशन बताते हैं। मतलब डोमेन का मतलब है प्रांत, प्रांत का मतलब अपना जमीर, हमारा जमीर हमारे को ये करने की आज्ञा नहीं देता, ऐसा सुना होगा आपने। तो वो जमीर कौन कौन सी आज्ञा देगा अपने को करने की, वो कंडीशन हम पढ़ना चाहते हैं, जो कंडीशन निकल के आएगी किसकी, डोमेन की कंडीशन। ठीक है, मेरा एक विश्वास है, छोटा सा विश्वास है कि मेरे शेर जो क्लास के अंदर बैठे हैं, वो मेरे छोटे भाई बहन जो क्लास में बैठे हैं, बड़े भाई साहब जो मेरे क्लास में बैठे हैं, क्लास को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। इस क्लास का जो टारगेट लेकर आया हूं मैं 5000 लाइक का, और टीम आरएस सर जी जान लगा देगी बेटा आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आपसे इतना सा काम अगर हो सके कि क्लास को आप शेयर कर सको, जहां पे भी ग्रुप आपका बना हुआ है उन ग्रुप के अंदर फटाफट से जाके क्लास को शेयर करिएगा। ठीक है, चलो जी, ये बात हो गई आपके पास डोमेन, रेंज, कोडोमेन की। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, किस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, समझना सर। डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की? डेफिनेशन ये है कि सर एक सेट तो आपके पास जैसे ए था, दूसरा सेट आपके पास बी है, ए सेट है और दूसरा सेट है आपके पास बी, और इस सेट के अंदर जैसे एलिमेंट मेरे पास है सर एक्स वाई जेड, और इस सेट के अंदर मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 है। बेटा जिस सेट से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जिस सेट से फंक्शन को डिफाइन करते हैं,
उसके हर एक एलिमेंट का ईच एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड एंड कनेक्टेड यूनिकली, मतलब प्रत्येक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए और केवल एक बार कनेक्शन होना चाहिए। जैसे अपन ये बात करते हैं कि ये अपना परिवार है ना, ये सामने वाली का परिवार है, ये तो अपना परिवार है और ये सामने वाली का परिवार है, और इस अपने परिवार में से आप भी कोई एक हो और आपकी वाली भी कोई है। तो सर इसमें यह है कि सर x का कनेक्शन अपन ने, इसका कनेक्शन बड़े भैया थे सर, है ना, इसका कनेक्शन अपन ने मान लिया 1 से है। अच्छा, आपने क्या माना कि सर y का जो कनेक्शन है वो 2 से मान लिया, और अपन ने ये भी मान लिया कि y का कनेक्शन अपन ने 3 से भी मान लिया, ठीक है। फिर आपका नंबर आया सबसे छोटे हो, तो इसका कनेक्शन हुआ 4 से। क्या ये रीति रिवाज फॉलो हो सकता है कि गुरुजी ये तो बर्दाश्त नहीं होगा सर, है, सामने वाली के अंदर 4 लड़कियां थी और सर बड़े भाई का एक कनेक्शन, बीच वाले भाई के 2 कनेक्शन, ये कहां से पॉसिबल है? ये तो अन्याय है गुरुजी हमारे पास, है, अन्याय हुआ है हमारे साथ में, हमारा एक कनेक्शन, भाई के 2 कनेक्शन, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये बेटा फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल बता रहा हूं बहुत बढ़िया तरीके से, जिंदगी भर नहीं भूलोगे कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। अपने परिवार में से सबका कनेक्शन होना चाहिए और केवल एक बार कनेक्शन होना चाहिए, वो ही फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। देख लो, हड़ताल कर दी ना, भाई के 2 कनेक्शन, अपने एक कनेक्शन, तो सर ये नहीं चलेगा, है ना, ऐसा हम होने नहीं देंगे, ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। चलो जी आगे चलते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि सर इसका x, y और z है, इधर मैंने मान लिया 1, 2 और 3 है। आपने ये कहा कि सर x का तो इससे कनेक्शन है और इसका कनेक्शन सर इससे है और सर इसका कोई कनेक्शन नहीं है। क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? जरा सोच समझ के बताओ, ये फंक्शन है क्या? फंक्शन है ऐसा कि गुरुजी हमने कौन सा अन्याय किया था, हैं? बड़े भाइयों का दोनों का हो गया और हम थोड़ी कंवारे थोड़ी मरेंगे, हैं? हमारा कुछ नहीं हुआ, ये कंवारा मर गया बेचारे का, इसका कोई कनेक्शन नहीं है इधर वाले से, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो मैंने एक चीज बताई आपको, अपने परिवार में सबका कनेक्शन और एक एक बार कनेक्शन, उसी को क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे तो देखो ये कंवारा मर रहा था, कनेक्शन नहीं बैठ रहा, और कनेक्शन नहीं बैठ रहा तो ये फंक्शन नहीं है ना। चलो जी, और हम बना देते हैं थोड़े से कि सर इधर x है, y है, z है, इधर 1, 2, 3 और 4 है। ठीक है जी, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन। और बेटा फंक्शन देखने के लिए केवल और केवल अपने परिवार की जरूरत है, अपने को दूसरे के परिवार की जरूरत नहीं है। इधर वाले परिवार में कोई कनेक्शन हो या न हो, चाहे 2 बार हो 3 बार, कोई मतलब नहीं है। केवल अपने को जो देखना है वो केवल इससे देखना है, इससे देखना है, ठीक है ना, अपने परिवार से देखना है। अपने परिवार में सबका कनेक्शन हो जाए, एक एक बार हो जाए, गुरुजी बस मौज है ना, वाह बेटे मौज कर दी, है ना, दूसरे परिवार से मतलब नहीं है। तो गुरुजी देखो, आप देखो कि सर x का कनेक्शन हो गया, y का हो गया, z का हो गया, इधर मतलब ही नहीं है हमारे को, है, हमारे को मतलब ही नहीं है। चलो जी, तो ये क्या होगा बेटा? फंक्शन होगा, है ना, ये फंक्शन होगा। और देख लेते हैं कुछ। जैसे मैं यहां पर मानू आपके पास x, y, z है, यहां पे मैंने माना 1, 2 ऐसे मान लिए, इसका कनेक्शन है इससे, इसका कनेक्शन है इससे, इसका कनेक्शन। भावनाओं में नहीं जाए, केवल फंक्शन के जो एग्जांपल्स है उन पर जाए। आप कहोगे गुरुजी इधर 2 के साथ में 2, 1 के साथ में 2 लगे हुए हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? बेटा मैंने ये कहा कि आप केवल और केवल अपने परिवार को देखिए, क्या अपने परिवार के अंदर सबका तीर चलना स्टार्ट हो गया क्या? अपने परिवार से सबका तीर निकल गया, और सबका तीर एक बार, सबका कनेक्शन केवल एक बार कनेक्शन। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड बी कनेक्टेड एंड कनेक्टेड यूनिकली। बात समझ में आ गई होगी। अपने परिवार में सबका कनेक्शन, केवल एक बार कनेक्शन, तो ये क्या होगा? फंक्शन होगा। ठीक है ना। इधर वाले परिवार से मतलब नहीं है, इधर वाले परिवार में 2 का 3 से हो, चाहे कोई मतलब नहीं है। इधर वाले परिवार में एक एक एरो मार्क और सबके पास एरो मार्क अगर हो तो वो फंक्शन होता है, अदरवाइज फंक्शन नहीं होता। ठीक है ना। अगर गुरुजी सबका ही 2-2 बार हो जाएगा तो बेचारे हैं वैसे ही लाले पड़ रहे हैं, वैसे ही लाले पड़ रहे हैं। चलो जी, और देख ले, x, y, z, और इधर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा लिखा हुआ है। सर इसका इससे कनेक्शन और इसका इससे कनेक्शन और इसका इससे कनेक्शन, क्या फंक्शन होगा कि नहीं होगा? बताओ, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? फटाफट बताओ, क्या फंक्शन है? क्या जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है?
चलो चलो बताओ, फटाफट से बताओ, क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, अपने परिवार में सबका कनेक्शन, केवल एक एक बार कनेक्शन, तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। इधर कौन कमारा मर रहा है, किसके दो कनेक्शन, अपने को क्या लेना देना, अपना तो अपना हो जाए बस, है ना, अपना गोला सीख जाए, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है। तो ये बेटा फंक्शन का मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है। अच्छा जी बेटा, इसको बाई ग्राफ भी देखा जा सकता है। फंक्शन को एक बार एनडीए के अंदर सवाल पूछ लिया था, तो समझना बेटा, बाई ग्राफ, ग्राफ से कैसे देखा जाता है फंक्शन को। ग्राफ से अगर देखना हो फंक्शन को तो वो कैसे देखते हैं बेटा? ग्राफ से देखने के लिए मान लो कि मेरे पास बहुत सारे ग्राफ है, एक ग्राफ मैंने ऐसा मान लिया, एक ग्राफ मेरे पास ऐसा है, दूसरा ग्राफ मैंने मान लिया कि वो ग्राफ सर ऐसा ऐसा है, और तीसरा जो ग्राफ है वो मैंने ऐसा मान लिया, ये मेरे पास ग्राफ है ना, अलग अलग टाइप के ग्राफ हैं। और जैसे हाइपरबोला मैंने मान लिया, सॉरी ये इलिप्स मैंने मान लिया, ये मैंने हाइपरबोला इस टाइप का कोई ग्राफ मैंने मान लिया, ठीक है, और एक मैंने मान लिया इस टाइप का पैराबोला। ये मेरे पास बहुत सारे ग्राफ है ना। अच्छा, ग्राफ से अगर आपको देखना हो कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा, तो ऐसा देखने के लिए आपको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। वाई एक्स के पैरेलल लाइन अगर ग्राफ को सिंगल टाइम कट करें तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ग्राफ को सिंगल टाइम कट करें तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा, क्या ना। वो उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, जो दो बार कट हो जाएगा ना, वो उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता कि अपने परिवार में एक के दो कनेक्शन हो जाते हैं फिर, है ना, तब वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। हाँ जी, ये बताओ क्या फंक्शन है क्या कि गुरुजी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन सिंगल टाइम कट कर रही है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब गुरुजी फंक्शन होगा, ठीक। अच्छा जी गुरुजी एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन यहाँ पे एक तीर से दो शिकार, एक तीर से दो शिकार, गुरुजी नहीं, फंक्शन नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे चलाओ अपना तीर, ये चला दिया गुरुजी तीर, तो एक बार यहाँ पे हुआ, एक बार यहाँ पे कनेक्शन हुआ, एक ही तीर से दो मुलाकात, लेकिन गुरुजी वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन तीर वाई एक्सिस के पैरेलल ही चलाना है बेटा आपको, है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल ही आपको तीर चलाना है कि गुरुजी सिंगल टाइम कट कर रहा है, फंक्शन होगा। आपको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है कि गुरुजी एक से ज्यादा बार, तो गुरुजी वो फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे एक से ज्यादा बार कि गुरुजी वो फंक्शन नहीं होगा। बात आई, समझ में आई, क्लियर है। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन फंक्शन देखने के लिए वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। अच्छा, इक्वेशन भी बता दूं मैं आपको, जैसे ये जो फंक्शन है y बराबर है सर एक्स क्यूब का, है ना, y बराबर एक्स क्यूब का, ये जो कर्व है आपके पास वो है वाई स्क्वायर बराबर 4ax का, और ये जो है आपके पास वो है सर्किल की इक्वेशन जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये हाइपरबोला है, ये इलिप्स है, मतलब दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त की समीकरण इस तरीके से होती है, इस तरीके से दीर्घवृत्त की समीकरण होती है, ठीक है। और ये है सर आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है, ठीक है जी। अच्छा जी, और चलिए सर ये जो इक्वेशन है हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। बोलो भाई, क्लियर है क्या? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन वो टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखने को मिलेगा, अभी नहीं है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखने को मिलेगा। लाइक में कंजूसी है? पाप लगता है बेटा बिना लाइक करने वाले को। 5000 लाइव बच्चे पहुंचाने आपको, है ना, 5000 लाइव बच्चे लेकर आने, अब जिम्मेदारी आपकी है। चलो जी, बात समझ में आ गई बेटा? एक बार यस नो यस नो यस नो मुझे जवाब दे दो कि ग्राफ से फंक्शन को देखना आपको समझ में आया या नहीं आया। कम ऑन गाइस, फटाफट फटाफट बोलो, यस नो यस नो यस नो यस नो, फटाफट से बताओ समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आपको दो कंडीशन बता दी, एक तो मैंने बता दिया आपको इमेजिंग करके बता दिया है, और एक मैंने आपको ग्राफ से बता दिया। ग्राफ बहुत सिंपल है और ग्राफ भी मैंने क्लास ले चुकी है, मैं आपको लिंक बताऊंगा, वहां से आप ग्राफ भी पढ़ लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। अच्छा भाई, कई बार क्या होता है बेटा, फंक्शन आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है। एक एग्जाम्पल दे दूं, आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है, और 1 का रिलेशन है बेटा 2 से, 2 का रिलेशन है 3 से, 3 का रिलेशन है 4 से, ठीक है जी। ऐसा रिलेशन मेरे पास लिखा हुआ है, एक फंक्शन लिखा हुआ है, और ये जो सारे फंक्शन है वो ए से लेकर बी में डिफाइन है, मतलब जिनका डोमेन जो है वो तो है बेटा 1, 2 और 3 है, और इसका जो को डोमेन है जो बी है वो है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा लिखा हुआ है। मुझे बताना इनमें से कौन कौन सा फंक्शन होगा,
पहला मैंने लिख दिया F1, दूसरा मैंने लिख दिया F2 रिलेशन है सर, 1 का 2 से रिलेशन है, फिर 1 का 3 से रिलेशन है, 2 का 4 से रिलेशन है, 3 का 5 से रिलेशन है। ठीक है जी, ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है। और एक और फंक्शन लिख देता हूँ F3, और F3 रिलेशन ये है कि सर 2 का रिलेशन है 3 से, 3 का रिलेशन है सर 2 से, और 1 का रिलेशन है सर 4 से, और 3 का रिलेशन है सर 5 से। ठीक है जी, ये मैंने नमूने लिखे हैं कुछ, है ना, ये नमूने लिखे हैं। आप मुझे देखकर बताओ कौन कौन सा फंक्शन होगा इनमें से कौन कौन सा फंक्शन होगा, जल्दी से देखकर बता दो बेटा, कौन कौन सा फंक्शन होगा, बताओ इनमें से कौन कौन सा फंक्शन होगा, बताओ देखकर फटाफट। F1 फंक्शन होगा, दूसरा नहीं होगा, चलो जी बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, ऐसे जब भी आपके पास होते हैं ना, ऐसे फंक्शन जब भी होते हैं तो इनमें फंक्शन देखने के लिए क्या करना पड़ता है वो देखो। ऐसे फंक्शन जब लिखे हुए हो तो स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट है वो आपके पास देखो तीनों के तीनों एलिमेंट डोमेन के होने चाहिए। मतलब स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, वो इसका हर एक एलिमेंट आना चाहिए, और पहले नंबर पे जो एलिमेंट है उसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। पहले नंबर पर जो एलिमेंट आता है उसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, वो ही फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो कोई रिपीटिशन नहीं है, 1 2 3 आ गया तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा। आप जरा देखो कि सर एक यहाँ पे रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया रिपीट। गुरुजी एक के 2 तीर चले, एक 2 को लगा, एक 3 को लगा, इसका मतलब गुरुजी ये फंक्शन नहीं होगा। पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और इस सेट के हर एक एलिमेंट आने चाहिए। ठीक है, हाँ जी, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, आ तो गए सारे, लेकिन गुरुजी ये 3 ने तो बहुत बड़ी है इंसल्ट करी है हमारी कि गुरुजी 3 ने तो 2 कनेक्शन बना लिए, 3 का कनेक्शन 2 के साथ में भी है, 3 का कनेक्शन 5 के साथ में भी है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा जी, 3 का 2 से, 3 का 4 से, 1 का 3 से, मतलब ये बात सही है क्या, 3 का 2 से, 3 का 4 से है, पीठ में छुरा गोप दिया, हमारे को 1 बता दिया, खुद ने 2 ले बेटा, तो इसका मतलब वो भी फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है बेटा, बात समझ में आई। हाँ, पहले नंबर वाला रिपीट नहीं होना चाहिए, वो ही फंक्शन होता है। दूसरी चीज, पहले नंबर वाले जो एलिमेंट है वो इस सेट का हर एक एलिमेंट आना चाहिए। इसमें 1 2 3 है तो 1 2 3 तो पहले नंबर पे आना ही चाहिए। ठीक है, ये वाली बात है। क्लियर है बेटा, चलो आगे चलते हैं जी। धोखेबाज निकला 3 तो 2 2 को लेकर उड़ा। आगे चलो, मैं आगे चलते हैं जी। ये हुआ बेटा फंक्शन को देखने के लिए अपन ने जो रूल है। और अगर आप और जो प्रैक्टिस करना चाहोगे तो वो और जो प्रैक्टिस सेशन है उसकी क्लास 1 PM पर आएगी बेटा। 1 PM पर एक आपका प्रैक्टिस सेशन है। बच्चे क्या करते हैं, क्लास के अंदर तो सारे टूट के पड़ जाते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिस सेशन जब होता है बेटा, बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं हो सकता। एक चीज आप मान के चलना, यहाँ पर अभी तो मैं कॉन्सेप्ट के साथ में नमूने डिस्कस कर रहा हूँ, फिर 1 PM की क्लास में आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जिनके अंदर ऑप्शन भी होंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप इंतजार करना। आगे चलते हैं, आगे नया टॉपिक, और वो है सर वैल्यू ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की अगर अपने को वैल्यू निकालनी हो तो वो किस तरीके से निकाली जाती है, बड़ी सीधी सी चीज है ना, समझ रहा बेटा। जैसे मैंने लिखा कि सर f(x) के बराबर एक नमूना देता हूं आपको, f(x) के बराबर है सर x² प्लस का 2 है, x² प्लस 3 है। अगर मैं कहूं कि आप f0 का वैल्यू मुझे बताओ कितना है, अगर मैं कहूं आपको f1 का वैल्यू बताओ कितना है, मैं कहूं f2 का वैल्यू बताओ कितना है, मैं कहूं f-4 का वैल्यू बताओ तो कितना कितना होगा। तो बड़ी सीधी सी बात है कि गुरुजी यहाँ पे x था तो यहाँ पे x लिखा हुआ आया, यहाँ पे 0 लिखा तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। जब आप यहाँ पे 0 लिखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 3। f1 x बराबर 1 यहाँ पे लिखोगे तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। जब आप 2 यहाँ पे लिखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 कितना हो गया जी, 7 हो गया। अच्छा, -4 जब आप यहाँ पे लिखोगे तो 16 और 3 कितना हो गया जी, 19 हो गया। तो बात क्लियर हो चुकी होगी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन किस तरीके से निकाली जाती है ना, किस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। आगे चलो, आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है कि सर f(x) के बराबर लिखा हुआ है log x लिखा हुआ है, ठीक है, log x, और इसका बेस जो लिखा हुआ है वो e लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, अगर मैं कहूँ आपको कि f0 की वैल्यू बताओ, f1 की वैल्यू बताओ और fe की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे, बताओ फटाफट। f0 की वैल्यू बताओ, f1 की वैल्यू बताओ, fe की वैल्यू बताओ, क्या क्या होगी। चलो 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 बताओ, फटाफट से बताओ क्या क्या होगा। 5000 लाइक का टारगेट, उसमें भी 600 कम है। f0 क्या, इसमें 0 अगर आप लिखोगे
जीरो जब आप इसमें लिखोगे x की जगह जीरो, x की जगह जीरो, तो बेटा log जीरो क्या होता है? log जीरो की वैल्यू याद है? नहीं गुरुजी, log जीरो की वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी। इसको अपन एक चीज और बोल देते हैं, है ना, इसको हम बोल देते हैं डज नॉट डिफाइन। इसको क्या बोला जाता है? डज नॉट डिफाइन। ये डिफाइन ही नहीं होता है। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कभी भी डिफाइन नहीं होता है बेटा, है ना। f1 x की जगह जब आप 1 यहाँ पे लिखोगे तो log का इनपुट कितना आया जी? 1। log का इनपुट अगर 1 हो तो वैल्यू क्या होती है? 0। कोई सा भी log हो, चाहे बेस कुछ भी हो, अगर इनपुट अगर उसका 1 आ गया, बताऊंगा मैं इनपुट क्या होता है, बेस क्या होता है, सारी चीजें आपको, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा, जब आप e यहाँ पे लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास? log e बेस e आएगा। e बेस e, बेस और इनपुट बराबर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 1। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। क्लियर होगा? हाँ जी, बात क्लियर हो गई होगी। और हाई लेवल के जो नमूने होंगे उनके साथ में हम बात करेंगे कब? 1 PM की क्लास के अंदर, है ना। 1 PM की क्लास को बिल्कुल मिस मत करना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। वहां पर जो क्वेश्चन आप यहाँ पे 1 या 2 देख पा रहे हैं, वहां पर आपको 5 या 10 क्वेश्चन मिलेंगे एक जैसे ही। वहां से प्रैक्टिस जो होगी, जो आपका स्कोर होगा, वो वहीं से बूस्टअप होता है बेटा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डोमेन क्या होता है ना। अब मैं बात करूंगा आपके सामने डोमेन की ही बात करूंगा फटाफट से, है ना। हाँ, समझने की कोशिश करना डोमेन क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये डोमेन निकालने में ही दिक्कत होती है, यही नहीं निकालना आता कि डोमेन किस तरीके से निकाला जाता है। बेटा डोमेन के लिए वो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। कौन सी वाली गुरुजी? अरे वही जो अपने परिवार में सबका कनेक्शन और एक एक बार कनेक्शन, वो फॉलो होना चाहिए। अपने परिवार में सबका कनेक्शन और एक एक बार कनेक्शन हो जाए, वो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। गुरुजी वो कंडीशन कहाँ से लाएं? मैं बताता हूं कि वो कंडीशन कहाँ से निकल के आती है। बेटा डोमेन के लिए जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? फंक्शन शुड बी डिफाइन। फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। कि गुरुजी फंक्शन को डिफाइन किस किस तरीके से करेंगे वो ही बता दो हमारे को, तो है ना। चलो जी, एक पहला नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूं। बेटा मैं 5 कंडीशन लिखूंगा। 5 कंडीशन लिखने के बाद में ऐसा कोई सवाल बचेगा नहीं जिससे आपका डोमेन कैलकुलेट ना हो सके। 5 कंडीशन है, सिंपल सी 5 कंडीशन है, इनको फॉलो कर लेना आप। और इनको फॉलो करने के बाद में दुनिया के अंदर कोई सा भी डोमेन होगा वो आप कैलकुलेट कर पाओगे आपके लेवल का, ठीक है। चलो जी, सबसे पहली बात करता हूं मैं कि सर एक फंक्शन मेरे पास लिखा हुआ है f(x) के बराबर। चलो ऐसा लिख देते हैं, डायरेक्ट में लिख देता हूं। बेटा जब भी कोई अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ हो, स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन अगर लिखा हुआ हो, ये है फंक्शन का टाइप। और इधर लिख रहा हूं मैं कंडीशन लिख रहा हूं कि गुरुजी कौन सी कंडीशन हम लगाएंगे, कौन सी कंडीशन हम लगाएंगे, ठीक है। समझना बात को। जब अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन अगर आ जाए, अंडर रूट में कोई भी फंक्शन आ जाए, तो उस अंडर रूट के अंदर जो भी आपको दे रखा है उसको आप 0 या 0 से बड़ा कर देना। अंडर रूट के अंदर जो भी आ जाए उसको 0 या 0 से आप क्या कर दोगे? बड़ा। दूसरी चीज, अगर आपके पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ जाए 1/fx, 1/fx लिखा हुआ गया कहीं पे भी, तो ऐसे केस में क्या करोगे कि सर ये नीचे वाली जो टर्म है, जब भी नीचे कोई टर्म लिखी हुई आ जाए, ये नीचे वाली टर्म कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। f(x) नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जहां जहां पे 0 होता है ना नीचे वाली टर्म, उसको हटा दो। उसके अलावा आपके पास क्या बच जाएगा? डोमेन बच जाएगा, प्रांत आपके पास बच जाएगा। क्लियर? अच्छा जी। तीसरी चीज, अगर गुरुजी log में लिखा हुआ आया तो log f(x) इस तरीके से अगर लिखा हुआ आ जाए तो क्या करें? तो ऐसे केस में बेटा 2 चीजों का ध्यान रखोगे। log का बेस, इसको तो हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसको तो क्या बोला जाता है? इनपुट बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। तो log में 2 चीजें होती है, एक तो होता है इनपुट और एक होता है बेस। log का जो बेटा क्या है? इनपुट है। log का इनपुट वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और इसका जो बेस है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। एनडीए के अंदर पिछली बार ये क्वेश्चन आया था बेटा, एनडीए के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि log को डिफाइन करने की शर्त क्या है। तो उस केस में आपको बताना था कि इनपुट तो गुरुजी 0 से बड़ा कर दो और बेस को 0 से बड़ा तो कर दो, लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए डोमेन निकालने के लिए। चलो जी, आगे कंडीशन लिखता हूं मैं इनवर्सियल फंक्शन के लिए। जैसे गुरुजी साइन इनवर्स f(x), साइन इनवर्स में कुछ लिखा हुआ है और कोस इनवर्स में अगर कुछ लिखा हुआ है f(x) लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनका डोमेन निकालने के लिए, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का डोमेन निकालने के लिए कंडीशन क्या है कि गुरुजी उनका जो इनपुट है
है ना, साइन इनवर्स या कोस इनवर्स में जो इनपुट लिखा हुआ है वो -1 से +1 के बीच होना चाहिए, -1 से +1 के बीच होना चाहिए। क्लियर है बेटा, क्लियर है, बात समझ में आई होगी। साइन इनवर्स fx या कोस इनवर्स अगर fx हो तो वो जो fx है साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में जो अपन ने लिखा है वो -1 से +1 के बीच होना चाहिए। अच्छा जी, एक कंडीशन और बच गई, वो कंडीशन लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल्स पे आएंगे अपन। चलो जी, कंडीशन नंबर 5 कि सर अगर दोनों की दोनों कंडीशन एक साथ आ जाए तो 1/√fx आ जाए तो क्या करेंगे? गुरुजी √ भी आ गया और ये √ नीचे भी आ गया। तो बेटा मैंने आपको दो चीज बताई कि √ के अंदर जो संख्या है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी √ के अंदर वाली संख्या। दूसरी चीज मैंने कहा √ जो नीचे होता है, नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। एक चीज तो बताई मैंने 0 या 0 से बड़ी, और ये बोल रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहां से जो इक्वल का साइन है ना वो हटा देंगे। बस केवल आपको जो कंडीशन फॉलो करनी है वो इतनी सारी कंडीशन फॉलो करनी है। अच्छा, एक कंडीशन और लिखा दूं जिससे आपको और कोई भी डाउट नहीं रहे। अगर आपको कोई भी जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है उसका डोमेन निकालना है, उसके अंदर एफ भी है प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड जी प्लस माइनस एच, अगर ऐसा कोई फंक्शन आ गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में कहीं पे भी ऐसे फंक्शन आ जाएं और सबका अगर आपको डोमेन निकालना हो तो सबका डोमेन निकालकर आप एफ का डोमेन निकालो, जी का डोमेन निकाल दो और एच का डोमेन निकाल दो और सबका क्या कर दो जी? इंटरसेक्शन कर दो। सबका इंटरसेक्शन अगर आप करोगे तो आपके पास उस फंक्शन का क्या आ जाएगा? टोटल डोमेन आ जाएगा, टोटल डोमेन आ जाएगा। अच्छा, मैं एग्जांपल बताऊंगा उससे क्लियर होगा, अभी रुको जरा, है ना। केवल अभी आप कंडीशन लिख दो बेटा, प्लस माइनस में अलग अलग फंक्शन अगर लिखे हुए हैं तो उनका कंबाइंड डोमेन अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर दो? सबका डोमेन निकालकर सबका क्या कर दो? इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन है, सेट वाला इंटरसेक्शन है, ध्यान रखना। ये क्या लिखा हुआ है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, सबका कॉमन सॉल्यूशन। क्लियर है? हाँ, चलो जी, अब कराता हूं आपसे क्वेश्चन। लेकिन बेटा उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स की क्लास, मतलब सबसे ज्यादा जो डर है बच्चों का वो है फिजिक्स को लेकर। लेकिन बेटा आप देखिएगा इस क्लास में आपके कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना। और आरएस सर का नाम तो आपने सुना ही होगा। कई जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूं, जो नाम अगर नहीं सुना है एक बार इनका जलवा आके देख लेना क्लास के अंदर। और वो क्लास कितनी बजे है? मेरी क्लास के जस्ट बाद में बेटा, है ना। मेरी क्लास के जस्ट बाद में 10 AM पर सर की क्लास है, फिजिक्स की क्लास, ठीक है। तो बेटा तैयार रहना उस क्लास के लिए, ठीक है। हाँ जी, हाँ भाई आगे चलते हैं। चलो जी, कुछ नमूने करवा दूँ आपको और नमूनों के साथ में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। fx के बराबर सर ऐसा लिखा हुआ है 1/x² माइनस का 3x प्लस का 2 ऐसा लिखा हुआ है। और आपको बोल दिया गया कि फाइंड द डोमेन, आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो आप क्या कहोगे? आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है कि गुरुजी आपने वो चीज कही थी कि जब भी नीचे वाली टर्म जहां पे 0 होती है वो टर्म आप हटा दो, नीचे वाली टर्म जहां पे 0 होती है वो हटा दो। तो नीचे वाली टर्म कहाँ है सर? नीचे वाली टर्म 0 कहाँ पे होगी? x² माइनस का 3x प्लस का 2, ये नॉट इक्वल टू 0। जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर आते हैं सर x-1, x-2 और ये नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब गुरुजी ये वाला ब्रैकेट भी 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला ब्रैकेट भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए और 2 भी नहीं होनी चाहिए। तो टोटल जितनी भी संख्याएं हैं जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, उनमें से 2 नंबर्स को आप हटा दो, 1 को हटा दो और 2 को हटा दो। यही क्या हो जाएगा? इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। टोटल संख्याएं जो रियल नंबर्स है उन रियल नंबर्स में से केवल आप 2 संख्याओं को हटा दो। कौन सी संख्याओं को? जहां पे ये नीचे वाली संख्या 0 होती है, ठीक है। नीचे वाली संख्या जहां पे 0 होती है उनको हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? फंक्शन का डोमेन आ जाएगा। आगे चलिए, जैसे मैं कहूं सर आपके पास एक छोटा सा नमूना पेश करूं मैं, और वो मेरे पास ऐसा है कि सर x इंटू x माइनस 1 ऐसा स्क्वायर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, x इंटू x माइनस 1। आपको इसका डोमेन फाइंड आउट करना है, आपको इसका प्रांत निकालना है, ठीक है क्या? हाँ समझ में आएगा? अभी रुक जाओ जरा, रुको जरा। हाँ जी, आपको क्या निकालना है? इसका प्रांत निकालना है, मतलब डोमेन निकालना है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे कि सर स्क्वायर रूट के अंदर की जो संख्या है, ये वाली संख्या
x इंटू एक्स माइनस वन जो है वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। ठीक, अच्छा ये है एक इनइक्वालिटी असमी का। इनइक्वालिटी कहाँ पे पढ़ी है आपने? इनइक्वालिटी बेटा अभी हमने नहीं पढ़ाई है, लेकिन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। हमारा जो पुराना एक जय हिंद बैच है उसके अंदर मैंने इनइक्वालिटी पढ़ा रखी है। आप जाके इनइक्वालिटी वाला वीडियो देख लेना या सर्च कर लेना, शायद मेरे अलावा किसी ने पढ़ाया भी नहीं है। इनइक्वालिटी बाई मुकेश सर सर्च करना यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा। वहाँ से इसका एक क्लास है इनइक्वालिटी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बिना कुछ नहीं है बेटा। तो यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट कितने दे रखे हैं समझने की कोशिश करो। अभी तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, दोनों में से दोनों को 0 के बराबर रखोगे। इसको 0 के बराबर रखा तो कितना आया 0, और इसको जब आपने 0 के बराबर किया तो कितना आया 1 आया। आप ये जो नंबर्स आए हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में नंबर लाइन पर सेट कर देंगे। 0 उसके बाद में कितना है 1 लिख दिया। अब आप यहाँ से पॉजिटिव नंबर स्टार्ट करोगे, पॉजिटिव, उसके बाद में ये जो 1 है वो उसके बाद में आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव इधर हमेशा फिक्स है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ये जो रूल है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगाते हैं इसका रूल मैंने इनइक्वालिटी के अंदर बता दिया है। ठीक है ना, ये फिक्स नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव लगाएं अपन, हर जगह नहीं होता, वो पावर को देख कर लगाते हैं। वो इनइक्वालिटी में पढ़ा चुका हूँ मैं। तो बेटा इधर लास्ट में होता है माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस लास्ट में होता है इन्फिनिटी। तो आपको पॉजिटिव साइन वाला देख लो कहाँ है सर पॉजिटिव साइन। एक तो ये रहा पॉजिटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन ये रहा। इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 और इसके अंदर कि गुरुजी 1 से लेकर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की साइड हमेशा छोटा ब्रैकेट आएगा। दूसरी चीज यहाँ पे जब इक्वल का साइन दे रखा है, बराबर का चिन्ह दे रखा है, तो 0 की साइड आप बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे इक्वल का साइन दे रखा हो तो बिग ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, और दोनों का क्या कर दो यूनियन कर दो। क्लियर है क्या बेटा, बात समझ में आ गई? एनडीए के लिए कितने क्वेश्चन पेपर में हो? ओहो बेटा पहली क्लास है और पहली क्लास के अंदर आप जब ये पूछ लेते हो ना तो कहीं ना कहीं दिल टूटने वाली बात हो जाती है। पहली क्लास आए हो और पहली क्लास के अंदर ही आपने ये पूछ लिया कि हाँ गुरुजी कितने क्वेश्चन हो पाएंगे। मतलब अगर मैं कह दूं कि मेरी क्लास से 50 क्वेश्चन आएंगे तो आप दूसरा टीचर ढूंढोगे। अगर मैं कह दूं कि 120 क्वेश्चन आएंगे तो इसका मतलब मेरे से पढ़ोगे बेटा देखो, कोई भी टीचर जो पढ़ाता है, जो दिल से पढ़ाता है, रेगुलरिटी के साथ में पढ़ाता है, उसका पूरा का पूरा मकसद ये होता है कि आपका सिलेक्शन करवाना। तो हमारा आप रेगुलरिटी रूटीन अगर देखोगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। मतलब कई एजुकेटर्स ऐसे भी हैं जो एक क्लास के अंदर फंक्शन को फिनिश कर देते हैं, जबकि इस फंक्शन की जो क्लास है वो मैं 3 या 4 क्लास में इसको फिनिश कराऊंगा। इसका मतलब कोई भी पार्ट आपका नहीं छूटेगा, इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको सीन मिले, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, चलो जी और चलते हैं आगे। हाँ जी, अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर ऐसा लिखा हुआ है आपके सामने साइन इनवर्स 2x - 1 ऐसा लिखा हुआ है एक फंक्शन। ठीक है, आपको ये पूछ लिया इसका डोमेन फाइंड आउट करो। पिछली बार एयरफोर्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, साइन इनवर्स का था, यहाँ पे 2x था या 3x था, ऐसा कोई क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ जी, आपको बताना है इस फंक्शन का डोमेन क्या है। तो मैंने ये कहा कि सर साइन इनवर्स का इनका डोमेन अगर आपको निकालना हो तो केवल आप इस चीज़ को फॉलो करो। साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट है, इसको बोलते हैं इनपुट, ये जो संख्या है वो हमेशा -1 से +1 के बीच आ जानी चाहिए। क्या? -1 से +1 के बीच में आ जानी चाहिए। तो मैंने -1 से +1 के बीच कर दिया इसको। अब आपको केवल यहाँ पे x छोड़ना है, x ही छोड़ना है, बाकी सब को हटा दो। ये -1 कब हटेगा कि गुरुजी मैं सब के अंदर अगर 1 जोड़ दूं, सब के अंदर अगर मैं 1 जोड़ दूं तो ये 1 हट जाएगा। ये -1 से ये गया, इसका मतलब क्या बचा? 2x बचा। तो जो 2x होगा 1 - 1 तो 0 हो गया, इधर 1 और 1 कितना हो गया आपका? 2 हो गया। आपको x निकालना है यहाँ से, तो x कैसे आएगा कि आप 2 से डिवाइड कर दो। x कैसे आएगा? जब 2 से डिवाइड करोगे तब आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, और इसको लिखने का तरीका होगा 0 से लेकर 1 के बीच में। इक्वल का साइन है, इस वजह से बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और अगर इक्वल नहीं होता तो छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। बेटा ये आया साइन इनवर्स 2x - 1 का डोमेन। क्या आएगा? 0 से लेकर 1 आएगा। क्या आएगा? 0 से लेकर 1 आएगा। और चलो आगे, जैसे मैं एक फंक्शन लिखूँ आपके सामने कि f(x) के बराबर लिखा हुआ है सर मेरे पास log यहाँ पे लिखा हुआ है, log का बेस तो है 10, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x - 1 और x प्लस का 2 लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये मेरे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है।
एफ एक्स के बराबर log बेस तो लिखा हुआ है 10 और इनपुट लिखा हुआ है 2x माइनस 1 और x प्लस 2। मैंने log को डिफाइन करना आपको बताया। log को डिफाइन करने की कंडीशन क्या है कि गुरुजी log को डिफाइन करने की कंडीशन ये है कि log का जो इनपुट है 2x माइनस 1 और है x प्लस का 2, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। इक्वल नहीं होता है log में, ध्यान रखना। log में इनपुट भी इक्वल नहीं होता है और बेस भी कभी 0 के इक्वल नहीं होता है। दोनों 0 से बड़े और बेस 1 के बराबर नहीं होता। अच्छा जी, इसको सोल्व करोगे तो इस ब्रैकेट को 0 जब आप करोगे तो कितना आएगा कि गुरुजी 1/2 आएगा। अच्छा, इसको जब आप 0 करोगे तो कितना आएगा जी? माइनस का 2 आएगा। ठीक। अच्छा जी, दोनों को नंबर लाइन पर बढ़ते हुए क्रम में सेट कर लो। छोटी संख्या कौन सी है? -2। फिर बड़ी संख्या कौन सी है? 1/2। ठीक। अच्छा, यहां से स्टार्ट कर दो प्लस के साइन से, प्लस उसके बाद में माइनस, उसके बाद में प्लस, और ये आता है बेटा इसकी पावर के अकॉर्डिंग आता है। पावर अगर विषम संख्या हो तो आगे वाला साइन चेंज होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है। हाँ जी, आगे चलिए। अब आपको लिखना कौन सा है? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ दिख रहा है? एक तो ये दिख रहा है, देखो पॉजिटिव पार्ट। ठीक। और एक पॉजिटिव पार्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसका मतलब -∞ से लेकर -2 आएगा और दूसरा आएगा आपके पास 1/2 से लेकर इन्फिनिटी आएगा। अब भाई साहब साइन कौन सा लगाना है? बिग ब्रैकेट लगाना है कि स्मॉल ब्रैकेट? मतलब सब कुछ पढ़ने के बाद में भी सब कुछ पढ़ने के बाद में भी बच्चा क्या बोल देते हैं? बच्चे ये बोल देते हैं कि गुरुजी ये साइन, ये ब्रैकेट का जो आता है ना ब्रैकेट, वो समझ में नहीं आया। तो बेटा देखो, जब इक्वल का साइन होता है तो बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। जब इक्वल का साइन नहीं हो, जैसे नीचे यहाँ पे बराबर का साइन नहीं है, तो ऐसे केस में छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं। इधर भी छोटा ब्रैकेट, इधर भी छोटा ब्रैकेट, और बीच में क्या लगा देते हैं? यूनियन। क्लियर हुई बात? क्लियर है? हाँ जी, स्मॉल ब्रैकेट। बिल्कुल 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 क्लियर है बेटा। हाँ, स्मॉल ब्रैकेट आएगा। चलो जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि फंक्शन का डोमेन जो हम निकालते हैं वो इस तरीके से निकाला जाता है। एक नमूना और देखो जिसके अंदर आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन दिख जाएंगे। जैसे मैं लिखूं, सर आपके पास लिखा हुआ है एफ एक्स के बराबर, एफ एक्स के बराबर लिखा हुआ है। चलो मैं छोटा सा लिख देता हूँ, √x-1 लिखा हुआ है और प्लस 1 लिखा हुआ है मेरे पास, √x प्लस का 2 लिखा हुआ है। ये एक मेरा क्वेश्चन है आपसे। आपको निकालना है इस फंक्शन का डोमेन। इस फंक्शन का क्या निकालना है? डोमेन। और बेटा इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए मैं आपसे एक चीज कहूंगा, बेटा जितने भी आपके एक्सप्रेशन हैं उन सब का डोमेन निकालकर इंटरसेक्शन कर दो। मतलब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन होता, एक तो ये अलग होता और ये एक अलग होता, तो आप दोनों को अलग अलग निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग सोल्व करके फिर इंटरसेक्शन कर लेंगे दोनों का कॉमन। वो कैसे करते हैं समझो। इस स्क्वायर रूट की कंडीशन होती है कि सर स्क्वायर रूट के अंदर की जो संख्या होती है वो 0 या 0 से बड़ी होती है। क्लियर? ये भी स्क्वायर रूट ही है। स्क्वायर रूट के अंदर की जो संख्या होगी वो 0 या 0 से बड़ी। ठीक। 2 को इधर ट्रांसफर करोगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा जी? -2, पहली कंडीशन। ठीक। अच्छा, दूसरी -1 को इधर ट्रांसफर करोगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा? 1। दोनों कंडीशन को, अब आपको दोनों कंडीशन को एक साथ नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। ठीक है बेटा? हाँ, समझना जरा कैसे करते हैं नंबर लाइन पे प्लॉट। बेटा ये सोचो कि ये बोल रहा है कि मैं तो -2 से बड़ा, मैं तो -2 से बड़ा, ये बोल रहा है मैं 1 से बड़ा, तो दोनों का कॉमन कहाँ से होगा, है ना? जैसे मान लो कि ये है कि कोई भी, जैसे आप जा रहे हो, आपका दोस्त जा रहा है, आप उसके पीछे पीछे चल रहे हो, मतलब आपका दोस्त का जो घर है वो 1 किलोमीटर आगे है, आपको दोनों को एक डायरेक्शन के अंदर जाना है। आप भी इधर जा रहे हो, फिर 1 किलोमीटर बाद में आपका दोस्त मिला, फिर आप दोनों साथ साथ में चले। अगर 2 दोस्त है तो दोनों जहां से मिले उसको बोलते हैं कॉमन, और अगर 3 दोस्त हो तो 3 जहां से कॉमन मिले वो होता है सॉल्यूशन। ठीक है, यही बात यहाँ पे। आप जरा देखो कि -2 कहाँ पे होगा नंबर लाइन पर, कि गुरुजी -2 तो यहाँ होगा, उसके बाद में होगा गुरुजी 1। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मैं तो 1 से बड़ा हूं, ये बोल रहा है कि मैं तो 1 या 1 से बड़ा हूं। भाई साहब जब भी बड़ा करना हो ना आपको, 1 से बड़ा, तो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दो। आप राइट हैंड साइड की तरफ जब आप शिफ्ट करोगे तो वो जाएगा इधर के डायरेक्शन के अंदर जाएगा। अच्छा जी, ये भी क्या बोल रहा है कि सर मैं भी -2 से बड़े की तरफ जाऊंगा। -2 है तो एक्चुअल में यहाँ पे, लेकिन वो बोल रहा है -2 से बड़ा। जब भी आपको बड़ा करना हो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दो, और राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करोगे तो ये आएगा। मुझे बताओ दोनों का मिलन कहाँ से हुआ, दोनों की मुलाकात जहाँ से हुई, है ना, उसी को हनीमून पॉइंट रख देते हैं नाम। बोलो बताओ फटाफट से, दोनों की मुलाकात कहाँ पे हुई?
एक मुलाकात जरूरी है सनम। बताओ कहाँ से मुलाकात हुई? कि गुरुजी ये तो जा रहा था इधर से, दोस्त मिला यहाँ पे, फिर दोनों ने साथ चलना स्टार्ट कर दिया। दो दोस्त थे तो दो लाइनें मिली, अगर तीन होते तो तीन लाइनें जहाँ से दिखे, जहाँ से कॉमन हो, उसको मानते हैं सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ पे दो लाइनें कॉमन है, कहाँ से? एक से इनफाइनेट, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 से इनफाइनेट। अच्छा, ये बड़ी रामायण है कि गुरुजी देखो ये जो लाइन लगातार जा रही है ना, ये दो दोस्त पीछे वाला जा रहा है, वो तो लगातार जा रहा है, मतलब इंक्लूड करते हैं सब। यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो एक को भी शामिल करेंगे, इसका मतलब आंसर आएगा 1 से इनफाइनेट, 1 से इनफाइनेट। हो गई मुलाकात। हिंदी में पढ़ाओ गुरुजी, तो मैं क्या मारवाड़ी में पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी में पढ़ा रहा हूँ, उर्दू में पढ़ा रहा हूँ? अरे बात समझ में आई? तो जब भी ऐसे फंक्शन हो तो इस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक। अच्छा जी, कुछ फंक्शन की बात आपको और बता दूं जिनके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम डोमेन किस तरीके से निकालते हैं। कुछ फंक्शन का डोमेन आपको फिक्स से याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ जी, सबसे पहली बात, ऑल अलजेब्रिक फंक्शन। ऑल अलजेब्रिक फंक्शन जो होते हैं, सारे जो बीजगणितीय फलन होते हैं, उन सब का जो डोमेन होता है वो होता है आर। जैसे नमूने देख लो कौन कौन से, अलजेब्रिक का मतलब बीजगणितीय, और बीजगणित में कौन कौन से आते हैं? बीजगणित में ऐसा, जैसे आपने लिख दिया ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1, ऐसे टाइप का जो फंक्शन होते हैं ना, उन सब का जो डोमेन है, इन सब का जो डोमेन है वो क्या होगा? इन सब का जो डोमेन है वो क्या होता है सर? आर होता है। याद कर लेना सारे अलजेब्रिक। और नमूने लिख सकते हो आप, जैसे मैं लिखूं fx बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, डिवाइड में नहीं होना चाहिए बस, है ना। जैसे मैंने लिखा सर fx के बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, जैसे मैंने लिखा बेटा x स्क्वायर प्लस का 1, मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3, जैसे मैंने लिखा x प्लस का 1 लिखा। बेटा ऐसे टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनका डोमेन क्या होता है? आर होता है। ऐसे फंक्शन का डोमेन क्या होता है? आ गई बात समझ में? हाँ, अलजेब्रिक फंक्शन बोला जाता है इनको, और इनका डोमेन क्या होता है? आर होता है। आगे चलते हैं, दूसरी बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिगोनोमेट्रिक त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं उनका डोमेन हम किस तरीके से देखते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर क्या होता है बेटा? साइन और जो कोस होता है, साइन एक्स और कोस एक्स, इन दोनों का जो डोमेन होता है, इन दोनों का डोमेन तो होता है आर। साइन और कोस में तो आप कोई भी पुट कर दो, सारी की सारी वैल्यू चली जाती है, ठीक है जी। लेकिन बेटा बात होती है या तो टेन थीटा की, टेन एक्स की, या फिर सेक एक्स की, ठीक है। इन दोनों का जो डोमेन होता है, अभी कैलकुलेट करके बताऊंगा दोनों का डोमेन, है ना। आया कैसे? टेन एक्स और सेक एक्स, इन दोनों का जो डोमेन होता है वो होता है आर माइनस 2n+1 पाई बाई 2। पाई बाई 2 के विषम गुणज को उसमें से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, वो होता है टेन और सेक का। अच्छा जी, और कौन सा बच गया? कि गुरुजी एक तो बच गया आपके पास कोटक्स बच गया, और एक बच गया कोसेकक्स बच गया। इन दोनों का डोमेन बताइए बेटा। इन दोनों का जो डोमेन होता है वो होता है आर में से एन पाई को माइनस कर दो, आर माइनस एन पाई, ठीक है जी। एल्जेब्रिक का सबका जो डोमेन होता है वो क्या होता है? आर होता है, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन और कोस का तो आर होता है, और बाकी इनकी कंडीशन ये होती है। अच्छा, ये कंडीशन कहाँ से निकल के आई वो भी बता दूं आपको, कि जैसे बेटा मैंने एक फंक्शन लिखा, f(x) के बराबर है 10x लिखा हुआ है, f(x) के बराबर 10x, और 10x को लिखने का तरीका है sin x अपॉन कोस x, इस तरीके से लिखा जाता है, फॉर्मूला ये है। तो मैंने आपको डिवाइड वाले फंक्शन की क्या कंडीशन बताई? बताओ, डिवाइड वाले फंक्शन की मैंने क्या कंडीशन बताई है कि गुरुजी ये जो नीचे वाली टर्म है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, cos x जो है वो कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर बेटा cos x कभी भी जीरो नहीं होगा, ये cos x जीरो कहाँ पे होता है? कि गुरुजी अगर बराबर में जीरो होता तो वो होता कहाँ पे? पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, जिनको बोलते हैं पाई बाई 2 का विषम गुणज, ठीक है। ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब आप r में से इनको हटा दो तो क्या आ जाएगा आपके पास? r माइनस 2n+1 पाई बाई 2। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई?
पीडीएफ बेटा आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा, हमारी जो ऐप है उसके ऊपर मिलेगा, ठीक है, सारा पीडीएफ। ये है बात बेटा tan x की। अगर मैं लिखूं आपके सामने है बेटा cosec x हो या cot x हो, तो cot x को लिखोगे आप cos x अपॉन sin x लिखोगे, और ऐसे केस में जब आप इसका डोमेन कैलकुलेट करने जाओगे तो sin x जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 लिखो, और sin x 0 कहाँ पे होता है कि गुरुजी n पाई पर होता है, और n पाई पे होता है तो आप r में से उसको माइनस कर दो, r में से उसको माइनस कर दोगे ताकि साइन 0 नहीं हो, और साइन 0 नहीं हो तो इसका डोमेन कैलकुलेट हो जाए। क्लियर है क्या? दोनों फंक्शन में कॉमन ना हो तो डोमेन बेटा, दोनों फंक्शन में जब कॉमन ही नहीं हो तो उसका कोई डोमेन कैलकुलेट नहीं हो सकता, डज नॉट डिफाइन। ठीक, चलो जी। अब बेटा इसकी जो बातें हैं और भी थोड़े से लेवल की जो बातें हैं उसके लिए मेरे पास टाइम है आपका 1 PM पर, लेकिन अभी जो क्लास है आपका फिजिक्स का क्लास है, मैं बता दूं आपको 1 PM पर बेटा जो क्लास आएगा आपका प्रैक्टिस सेशन का क्लास आएगा, और बिना प्रैक्टिस के तो दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, है ना। जो क्वेश्चन अब तक जो अपन ने डिस्कस करे हैं ना, जितना चैप्टर पढ़ लिया उसी के क्वेश्चन होंगे केवल, है ना। 1 PM पे क्लास को मिस मत करना, ये वाली क्लास है बेटा। उसके बाद में और टॉप लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके पास 5 PM पे। तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को डीप अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हो तो दोनों क्लास कवर कर लेना, ठीक है जी। अब मेरे जस्ट बाद में फिजिक्स का क्लास आ गया है, आरा सर रेडी है ना, तोफ गोला बारूद भर के, आप भी फटाफट से आ जाओ 2 मिनट के अंदर, ठीक है जी। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, प्रत्येक बच्चे का कमेंट दिखना चाहिए बेटा, है ना। हाँ, कि आज क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो जी, जिन बच्चों ने लाइक नहीं करा है लाइक कर दें वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।